नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 121, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अतः इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 124, उपराष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसकी भागीदारी होती है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष विधि द्वारा होता है। इसके निर्वाचन में लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, जबकि इसके विपरीत राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित है? आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है, तो यह गलत है। आर्टिकल नंबर 45 बाल पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा का बात करता है, तो यह भी गलत है। आर्टिकल नंबर 47 पोषाहार जीवन स्तर सुधारने संबंधी प्रावधान करता है, तो यह भी गलत है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 126, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से कौन संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं? संघीय व्यवस्था की विशेषताएं निम्नलिखित है: दोहरी सरकार, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका, उसके अलावा शक्तियों का विभाजन, द्विसदनीय विधायिका, कठोर संविधान। ये सब संघीय व्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है, जिसकी सिफारिशों का कार्यकाल 2020 से 2025 तक है तथा इसके अध्यक्ष NK सिंह हैं। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित समितियों आयोगों में कौन केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? केंद्र राज्य संबंधों को मजबूत करने हेतु सरकार द्वारा समय समय पर कई समितियां जैसे कि राजमनार समिति, सरकारिया समिति तथा MM पुंची आयोग का गठन किया, जबकि दिनेश गोस्वामी तारकुंड समिति तथा इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध चुनाव सुधार से है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध चुनाव सुधार से है, न कि केंद्र राज्य संबंध से। क्वेश्चन नंबर 130, राज्य सूची के किस विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 250 में यह कहा गया है कि संसद आपातकाल में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 131, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 231। क्वेश्चन नंबर 132, मिजोरम राज्य के विशेष संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उल्लिखित है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 271 जी। क्वेश्चन नंबर 133, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णित है। ऑप्शन सी हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। क्वेश्चन नंबर 134, बंगाल का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बना? चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जिन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 135, एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 136, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है।
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक से ठीक पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 137, लोकसभा महासचिव किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा महासचिव कार्यपालिका का अस्थायी पदाधिकारी होता है तथा लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है। यह 60 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर ग्राम पंचायत है? ऑप्शन ए गोवा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं किया गया है। यहाँ पर एक स्तरीय जनजातीय परिषद है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर नहीं बल्कि राज्य के संचित निधि से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 248। क्वेश्चन नंबर 141, भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य है। भारत के निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव करवाते हैं। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हेतु चुनाव करवाते हैं। निर्वाचन सूचियाँ तैयार करने के कार्य का निरीक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण करते हैं। बल्कि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति राज्यपाल करता है, न कि निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 142, सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, 21वां संविधान संशोधन। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 143, निम्नलिखित कथनों में से कौन राज्यसभा के विषय में सही है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, संविधान के अनुच्छेद 80 में इसके गठन का प्रावधान है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, यह गलत है। कार्यकाल 6 वर्षों तक होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसके 2/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। 2/3 सदस्य नहीं बल्कि 1/3 सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। इसके सदस्य 25 वर्ष के कम आयु के नहीं होंगे। इसके सदस्य 30 वर्ष से कम आयु के नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 144, को भी संविधान संशोधन कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। अगर सरकार संविधान के मूलभूत ढांचे से छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है और भाग 3 संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची, यह बिल्कुल सही है। शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं होगा बल्कि संघ सूची होगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल नंबर 20 और 21। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपात की परिकल्पना की गई है। पहला है राष्ट्रीय आपात, आर्टिकल नंबर 252। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल नंबर 356 और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल नंबर 360। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष है? न्यायमूर्ति बलबीर सिंह चौहान की अध्यक्षता में 21वें विधि आयोग का गठन किया गया। इसका कार्यकाल 1 सितंबर 2015 से 31 अगस्त 2018 तक है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 148, भारत के किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, राज्य विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? ऑप्शन सी, समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन नंबर 150, भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण है। तो ये सभी भारतीय संविधान के विरुद्ध होने के कारण है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।